हाय दोस्तों, आपका टेक्निकल दिनेश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हमने मोटर के बारे में बहुत देखा है, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि मोटर किन किन पार्ट्स से मिलकर बनती है और कैसे काम करती है। ठीक है, ये भी देखना ज़रूरी होता है। तो आज दोस्तों हम इसके अलग अलग जो पार्ट है उनको देखेंगे और यहाँ पर ये चीज़ हम जानेंगे कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है, बारीकी से जानना ज़रूरी है। और दोस्तों दूसरी बात ये कि ये जो मोटर होता है वो हर जगह आप देखने के लिए आपको मिलेगा, हर जगह ये काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम पार्ट ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर के बारे में जानेंगे और कौन सी चीज़ क्या काम करती है वो भी देखेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बाई चांस मान लो आपके पास मोटर है या कभी कुछ उसमें गड़बड़ होती है तो आपको ये तो पता चले कि उसमें कहाँ पर कुछ क्या हुआ है। ठीक है, अगर आप घर पर ठीक कर सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों इसके बारीकी से हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मोटर कैसे बनता है, क्या चीज़ है वो मैं बताऊंगा, बाद में आपको पूरा का पूरा सीरीज वाइज बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ये होता है कि दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये यानी कि आयरन जो फ्रेम है मोटर की, ये पहले बनानी पड़ती है। ठीक है, ये जो आयरन फ्रेम है ये बनानी पड़ती है, फिर बाद में हमारा जो मोटर है वो रेडी होता है। ये आयरन फ्रेम बनाने के बाद में दोस्तों जो अंदर में स्टेटर है, दोस्तों ये जो स्टेटर है अंदर में, ये जो आपको दिख रहा है स्टेटर, ठीक है, स्टेटर कॉइल, ये अंदर का जो स्टेटर है वो अलग होता है। ठीक है, और ऊपर आयरन की जो फ्रेम होती है वो अलग होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टेटर है, स्टेटर में जो दोस्तों आप देख सकते हो स्लॉट होता है जिसमें हम वाइंडिंग करते हैं, यानी कि जो कॉपर है उसकी वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, जैसे हम इसका जो ये फ्रेम बना दिया उसके बाद में स्टेटर है, स्टेटर में हमने वायरिंग कर दी। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब दोस्तों ये चलेगी कैसे, तो इसमें भी हमें रोटर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, रोटर की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर रोटर है, जो यहाँ पर स्क्वायरलेस केस रोटर, यानी कि ये रोटर बना दिया। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर रोटर किस में डालेंगे, कैसे डालेंगे। ठीक है, उसके लिए दोस्तों हमें एक आगे का डोर यानी कि एंड बेल और स्टार्ट बेल हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। उसके बाद में दोस्तों क्या है कि हम इसको फिट कर देंगे, इसको फिट कर देंगे साइज, यानी कि साइज का बनाया, इसमें इसको इधर लगा देंगे और इसको इधर लगा देंगे और रोटर को हमने अंदर फिट कर दिया। अब दोस्तों हमने ये तो काम कर दिया, लेकिन उसके बाद में एक चीज़ और बचती है दोस्तों, ये जो सीट बनाई हुई है यानी कि एंड बेल और आगे का बेल जो भी कुछ भी कहे। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये जो बेरिंग होता है, ये बेरिंग इसकी साइज़ क्या है, कौन सी साइज़ की डलेगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसमें ये जो ढक्कन में जो सीट बनाई होती है वो सीट हमें इसमें ढक्कन में बनानी पड़ती है, जो कंपनी बनाती है। हम ओनली फॉर इस पर देख रहे हैं कि क्या चीज़ कब होती है। ठीक है, और कैसे मोटर पूरा कार्य करती है, बाद में आपको यहाँ से एंड से स्टार्ट तक वापस मैं बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ बेरिंग का हो गया। उसके बाद में दोस्तों ये लगा देंगे, ये लगा देंगे, रोटर अंदर चला गया, बेरिंग सीट में यहाँ पर हो गया, ये वाला बेरिंग सीट में यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब दोस्तों इसका आरपीएम एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसका जो आरपीएम है वो वाइंडिंग और कनेक्शन पर निर्भर करता है। ठीक है, ये जो है 3 फेस है तो इसमें या तो स्टार, ठीक है, या तो स्टार और या डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, जैसा कि ये अभी बताया मैंने। ठीक, इसके बाद में क्या है, ये लगाने के बाद में दोस्तों हमारा मोटर जो है कंप्लीट है। और यहाँ पर दोस्तों जो कनेक्शन है यहाँ से बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पर वायरिंग बॉक्स, यानी कि जो वायर बाहर में आते हैं, कनेक्शन जहाँ पर किया हुआ होता है वहाँ पर ये वायरिंग बॉक्स होता है। ठीक है, उधर से हम कनेक्शन जो है निकाल लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों मोटर चलेगा, काम करेगा तो गर्म होगा। ठीक है, काम करेगा मोटर तो गर्म होगा। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें फैन चाहिए, तो पीछे में सापट में फैन डाल देंगे। अब दोस्तों फैन हमने डाल दिया, लेकिन मोटर अभी भी गर्म हो रही है, यानी कि कूलिंग नहीं होती। कारण क्या है, कारण ये, अगर ये पीछे का फैन कवर नहीं होगा तो दोस्तों फैन कैसा भी डाल लो, जो मोटर है वो गर्म होगी। क्योंकि अगर ये कवर नहीं है तो मोटर कभी भी गर्म रहेगी रहेगी। ठीक है, कभी भी देखो मोटर गर्म ही रहेगी, कूलिंग नहीं रहेगी अगर ये नहीं है तो।
अगर है तो मोटर कूलिंग होती जाएगी और अच्छे से वर्क करेगी। इसका कारण ये जो है फैन कवर पीछे का, इससे फैन की हवा टकराएगी और यहाँ से वापस हवा जो है इन नालियों से होकर इधर आएगी। तो जो भी गर्म होगी, ये जो आयरन है ये गर्म होगी रोटर के चलने से, अंदर करंट दौड़ने से, तो यहाँ से हवा जाएगी नालियों से, तो मोटर जो है कूलिंग होती रहेगी। अगर ये नहीं है तो मोटर कूलिंग नहीं होगी। ठीक है, इसका होना ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर कि दोस्तों ये जो क्या है, यानी लिफ्ट एज। तो दोस्तों ये जो है ये लिफ्ट है, यानी कि छोटी मोटर होती है, यानी कि छोटा जो मोटर होता है उसको हम आसानी से उठा लेते हैं, लेकिन बड़ा मोटर होने के कारण इसको लिफ्टिंग के लिए काम में लिया जाता है। यानी इसको किसी में फंसा कर या किसी से इसको लिफ्टिंग किया जाता है। कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर रखा जाता है। अब आती है बात दोस्तों यहाँ पर कि ये जो नेम प्लेट है, क्या दोस्तों, जो यहाँ पर ये जो है नेम प्लेट है, इस पर क्या होता है दोस्तों, इस पर मैं आपको बता देता हूँ। इस पर होता है एक तो बेरिंग का साइज़ होता है, दूसरी चीज़ यहाँ पर इसका जो वेट होता है पूरी मोटर का, ठीक है, इसका कुल पूरा जो मिलाकर वेट होता है वो वेट लिखा हुआ होता है। और उसके बाद में दोस्तों इस पर आरपीएम लिखा हुआ होता है और इस पर मतलब कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। सब कुछ मतलब जो डिटेल मोटर की होती है वो पूरी की पूरी इस पर लिखी हुई होती है। तो दोस्तों अब क्या रहा दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो। अब एक बार वापस आपको बता देता हूँ, ये जो फैन कवर है पीछे में लगाते हैं हम फैन लगाने के बाद में, और यहाँ पर ये पीछे का डोर है, ये आगे का डोर है, ये अंदर जाने वाला स्टेटर है, ये बेरिंग है जो एक इस सीट में बैठ जाएगा और एक ये जो इस सीट में बैठ जाएगा। और ये जो ऊपर का है ये आयरन है, अंदर में आयरन नहीं है, ठीक है, अंदर में कॉपर और लोहे की पत्तियाँ बनी हुई है। और यहाँ पर ये नाम प्लेट हो गया, ये लिफ्टिंग का हो गया, और यहाँ स्टेटर कॉइल हो गया, यानी कि अंदर वाले को स्टेटर बोलते हैं। जबकि पहले आयरन का ये बनाया जाता है, उसके बाद में दोस्तों ये स्टेटर इसके साइज़ का बनाकर इसमें बैठाया जाता है। यानी कि जब मोटर कंपनी वाइंडिंग होती है तो उसमें स्टेटर जो होता है वो बाहर से ही वाइंडिंग होता है, फिर बाद में इसमें बैठाया जाता है, यानी कि आयरन के कवर में इसको बैठाया जाता है ताकि अच्छे से ढक्कन लग सके, अच्छे से रोटर इसमें काम कर सके। ठीक है।